जैसे देखिए हम लोग घटनास्थल पर भी पहुंचे हैं जी। यहीं पर वो जो है 9 वर्षीय बच्ची के साथ बलात्कार किया गया और सामूहिक बलात्कार किया गया है। इस तरह की घटना है जो है ये शर्मसार नहीं रखता है। अपराधी कोई भी हो, हम लोग मांग करते हैं कि स्पीडली ट्रायल करके उसको फांसी तक पहुंचाया जाए, तभी जाके पीड़िता को किसके गोद में जाके बैठ गए। भाजपा के लोग कौन है जो नहीं चाहते हैं कि इस देश के दलित, वंचित, पिछड़े, अति पिछड़े, अकलियत समाज जो है आगे बढ़े, उनको हक और अधिकार मिले। उन लोगों का शोषण करने का हमेशा से रहा है कि दलित, वंचित, पिछड़ों, अकलियतों की शोषण करने का उन लोगों ने जो है काम करने का काम किया है। और उसके यही अगर सुशासन की राज है तो मुझे लौटा दो वही जंगल राज, हम उसी जंगल राज में रहना चाहते हैं। यह स्थिति आज बिहार के तमाम लोग जो है सो ये मान रहे हैं। कुछ गुंडे, मवाली, दंगाई भाजपाइयों की राज चल रही है, जिसके कारण बिहार में लगातार अव्यवस्था कायम है और लूट, हत्या और बलात्कार की घटनाएं तमाम जगह हो रही है। अगर हम लोग ये हाँ अलग दिन अरे जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रज़ा अंसारी। हम लोग फ़िलहाल नानपुर थाना के अंतर्गत चटगौड़ा गांव में है। इस गांव में 1 तारीख को खबर मिलती है कि एक 11 साल बच्ची के साथ 5 लोगों ने दुष्कर्म किया और उसके बाद आज जो है राजद की एक जो है पूरी टीम आई है न्यायिक तरीके से जांचने के लिए, समझने के लिए। इसराइल मंसूरी साहब है, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और वर्तमान में विधायक। इसराइल मंसूरी साहब, तेजस्वी यादव ने आप लोगों को यहाँ पर भेजा। सवाल मेरा ये है कि जिन 5 बच्चों ने दुष्कर्म किया या जिन लोगों ने किया, उसके ऊपर भी एक बिरादरी और एक समाज का टैग है, तो क्या लगता है कि इंसाफ मिल पाएगा इस सरकार? एक बात हम स्पष्ट रूप से आपको कह देना चाहते हैं जी, बिरादरी और समाज के अपराधी का कोई जात धर्म नहीं होता है। ठीक है, अपराधी अपराधी होता है। अच्छा। और जो चीज आप इंडिकेट करना चाहते हैं जी, यदि अगर वैसा बात रहती तो हमारे राष्ट्रीय जनता दल के जिला के यूनिट भी पहले आकर के मिलने का काम किया था और अधिकारियों पर जो है दबाव बनाने का काम किया था। अच्छा। और आज हम लोग के नेता आदरणीय प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने टीम बना करके और भेजने का काम किया है, इंसाफ के लिए करने का काम किया है। अच्छा। न्याय दिलाने के लिए जो है करने का काम किया है। इसलिए इसमें कौन धर्म का और कौन बिरादरी से अपराधी आते हैं यह कोई मायने नहीं रखता है। अपराधी कोई भी हो, हम लोग मांग करते हैं कि स्पीडली ट्रायल करके उसको फांसी तक पहुंचाया जाए, तभी जाके पीड़िता को न्याय होगी। नीतीश कुमार सरकार में 11 दिन में 12-13 ऐसे गैंग रेप की घटनाएं हुई है, तो क्या ये सरकार विफल हो चुकी है सुरक्षा प्रदान करने में? पूरी तरह से गुंडा राज कायम है। अच्छा। आप देख रहे हैं कि मुजफ्फरपुर में भी कई बलात्कारी की घटनाएं हुई है। दलित परिवार को भी रेप करके मार दिया गया है। तो यहाँ जो है वंचित तबका जो है, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, तमाम अकलियत समाज के लोगों का कहीं कोई देखने वाला नहीं है। गुंडा राज कायम हो गया है और अभी तक कोई एनडीए के प्रतिनिधि अभी तक पीड़ित से मिलने भी यहाँ नहीं आए हैं। इसलिए हम पूरी भर्त्सना करते हैं इस घटना को और सरकार की जो स्थिति है पूरी तरह से जो है चरमरा गई है। पुलिस पदाधिकारी जो है गुंडों से, माफियाओं से मिले हुए हैं, शराब माफियाओं से मिले हुए हैं और प्रत्येक दिन पूरे बिहार में लगातार लूट, हत्या, बलात्कार की घटनाएं हो रही है। इससे जो है पूरा बिहार शर्मसार है। बिहार की बेटी की आबरू भी नहीं ये सरकार बचा पा रही है और उनके साथ जाके बैठे हुए हैं जो लोग कहते थे बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का नारा देने वाले लोग। आज उनके सरकार में, एनडीए की सरकार में लगातार रोज बलात्कार की घटनाएं हो रही है। सवाल है, अभी पीएमसीएच में एक बच्ची 8 घंटे तक एम्बुलेंस में पड़ी रही, फिर उसकी मृत्यु हो गई। तो सवाल यह है कि दलित, मुस्लिम और वंचित समाज के लोग जो है उसके साथ नीतीश कुमार तो कहते हैं कि हम सुशासन की सरकार और उसी छवि के साथ काम करते हैं। नीतीश कुमार जी किसके गोद में जाके बैठ गए? भाजपा के लोग कौन है जो नहीं चाहते हैं कि इस देश के दलित, वंचित, पिछड़े, अति पिछड़े, अकलियत समाज जो है आगे बढ़े, उनको हक और अधिकार मिले। उन लोगों का शोषण करने का हमेशा से रहा है कि दलित, वंचित, पिछड़ों, अकलियतों की शोषण करने का उन लोगों ने जो है काम करने का काम किया है और उसके गोद में जाकर के ये मुख्यमंत्री जी बैठ गए हैं। इनका कोई नहीं
कोई सुधी नहीं ले रहा है और एक अधिकारी का राज चल रहा है और कुछ गुंडे मवाली दंगाई भाजपाइयों की राज चल रही है, जिसके कारण बिहार में लगातार अव्यवस्था कायम है और लूट हत्या और बलात्कार की घटनाएं तमाम जगह हो रही है। भाजपा कह रही है कि हम तो जंगल राज को समापन करके सुशासन राज्य में प्रवेश कर चुके हैं। ये कैसा सुशासन राज है? ये भाजपा के लोगों से हम जानना चाहते हैं कैसा सुशासन राज है। भाजपा के कुछ तथाकथित लोग जो जंगल राज की बात करते थे, आज कौन है? गुंडा राज है। हम उनसे कहना चाहेंगे कि बिहार की आम आवाम, छात्र, नौजवान, किसान, तमाम लोग अब त्रस्त हैं इन लोगों के डबल इंजन की सरकार से, और इन लोग कह रहे हैं कि अगर सुशासन की राज है तो मुझे लौटा दो वही जंगल राज, हम उसी जंगल राज में रहना चाहते हैं। यह स्थिति आज बिहार के तमाम लोग जो है सो ये मान रहे हैं। बिहार में क्या 2025 में नीतीश कुमार के खिलाफ तेजस्वी यादव आ रहे हैं? निश्चित तौर पर बिहार का आम जनता, छात्र, नौजवान, किसान, गरीब गुरबा तमाम लोग काफी परेशान है और तमाम लोग जैसे देखिए हम लोग घटना स्थल पर भी पहुंचे हैं जी। यहीं पर वो जो है 9 वर्षीय बच्ची के साथ बलात्कार किया गया और सामूहिक बलात्कार किया गया है। इस तरह की घटना है जो है ये शर्मसार करने वाली है, बिहार को शर्मसार कर रही है, देश को शर्मसार करने का काम कर रही है। तो यह जुल्म जो है एनडीए सरकार में बढ़ गई है और प्रशासन का इकबाल खत्म हो चुका है। तमाम जगह पर लूट हत्या और बलात्कार की घटनाएं घट रही है। एक आखिरी सवाल, नीतीश कुमार क्या अब वो नहीं रहे जो थे हुआ करते तो 2011 या 2006 तक? मुख्यमंत्री जी का इकबाल समाप्त हो चुका है। अच्छा। वो अचेत अवस्था में जा चुके हैं, वह बीमारी से ग्रसित हो चुके हैं और जो दंगाई लोग हैं उनके कब्जे में जा चुके हैं। इसलिए दलित, अक़लियत और पिछड़ों की मान सम्मान और आबरू को लूटा जा रहा है। शुक्रिया। इसराइल मंसूरी साहब से बातचीत हो रही थी। हम लोग उसी क्षेत्र, उसी इलाके में हैं, चटगौड़ा में, जहां पर उस बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया और ये इलाका, यही एरिया है जहां पर उस बच्ची के साथ रेप जैसी घटना हुई। इसराइल मंसूरी साहब के साथ बातचीत कर रहे थे। बिहार सरकार में पूर्व में मंत्री थे और वर्तमान में जो है विधायक है। उनसे काफ़ी सारे मुद्दों पर हमारी बातचीत हुई। कुछ और लोगों से जुड़े बातचीत करें। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट, द इंडियन खबर के लिए। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।